तो अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, अगर आप अप्रैल 2024 के स्टूडेंट हो या अक्टूबर 2024 के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो सभी सब्जेक्ट्स की सोल टीए में पीडीएफ फॉर्म है, तो उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। ओके, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लिखना नहीं चाहते, तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है टीएम अपलोडिंग सर्विस। उसमें क्या होगा, आपके जो टीएम है वो सोल्व भी हम करेंगे और पेजेस पर लिखेंगे भी हम अच्छी अच्छी राइटिंग में, और आपके टीएमए आपके डैशबोर्ड पर जाकर अपलोड भी हम करेंगे। टीएमए अपलोडिंग सर्विस आपको किस तरह से मिलेगी, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, आप जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, नॉमिनल चार्जेस उसकी पेमेंट करिए, और जब आप पेमेंट कर दोगे उसकी जो रिसिप्ट है वो आपकी मेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। तो उस रिसिप्ट का क्या करना है, आपको दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको वो रिसिप्ट सेंड करनी है और अपना आई कार्ड सेंड करना है। आपकी टीएमए हमारी टीम बनाकर खुद ही आपके डैशबोर्ड पर अपलोड करके आपको प्रूफ दे देगी। उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड पर जाकर ऑनलाइन भी चेक कर लेना आपकी टीएमए अपलोड हुए या नहीं हुए। और मार्क्स की जो फुल गारंटी है वो हमारी है, फुल टू फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। हमारे जितने भी प्राइवेट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको फुल टू फुल मार्क्स मिले हैं, आप देख सकते हो। ओके, और पेंटिंग और टाटा टी में 6-7 नंबर का टीएम होता है, इसलिए इनके मार्क्स इसमें कम है। ओके, बाकी सब्जेक्ट्स के जो टीएम है और 20-20 मार्क्स के होते हैं, आप सभी के मार्क्स देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, मार्क्स आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। और अगर आपको पेमेंट नहीं करनी, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फ्री में अपना टीएम बनाओ, कोई जरूरत नहीं आपको टीएम अपलोडिंग की सर्विस लेने की, ना सोल टीएम लेने की, आप फ्री में यूट्यूब पर देख देख कर अपने टीएम बनाइए। तो चलिए वीडियो को। तो दोस्तों ये रहा आपका क्लास 12 हिंदी, जिसका कोड है 301, इसका फुल्ली सोल टीएमए पीडीएफ। और ये अप्रैल 2024 और अक्टूबर 2024 दोनों तरह के सेशन के स्टूडेंट्स के लिए सेमी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को यही टीएमए रेडी करना है। ओके, आप प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, जो कि एनआईएस एक्सपर्ट टीचर के थ्रू सोल्व कराए गए हैं। साथ के साथ आपको इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक आपको बताएंगे हम, किस तरीके से आपको टीएमए को प्रेजेंट करना है ये भी बताएंगे, जिससे कि आपको फुल टू फुल मार्क्स मिले। ओके, तो बिना देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लेकर आनी है स्टेशनरी से A4 साइज शीट, दोनों साइड लाइनिंग वाली लेकर आ जाना, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, स्केच कलर। ओके, तो स्टार्ट किस तरीके से करना है, सबसे टॉप पर लिखना है आपको शीट के स्केच कलर से लिख लेना आप, अच्छा करके, अट्रैक्टिव करके, शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र। ओके, उसके नीचे लिखना है आपको सेशन। भाई आपका अप्रैल 2024 में एग्जाम है या अक्टूबर 2024 में एग्जाम है, आपका सेशन है 2023-24। ओके, अब आ जाना है आपको नीचे, अब लिखना है आपको सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, हिंदी, कोड लिखना है 301। ओके, अब स्टूडेंट आपको पता ही है, आपको कोई भी सब्जेक्ट का टीएमए है उसमें होते हैं 6 क्वेश्चन, 6 के 6 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलती है 2, या तो ए कर लीजिए या बी कर लीजिए। अगर हम हिंदी में कहें, प्रश्न मिलते हैं, हर एक प्रश्न मिलते हैं आपको 2, या तो के कर लीजिए या खे कर लीजिए। ओके, और एक ही आपको करना होता है। प्रश्न 1, 2, 3 ये होते हैं आपके 2-2 नंबर की। ओके, और इनके जो उत्तर हैं वो आपको लिखने होते हैं 40 से 60 शब्दों में। ओके, लिमिट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है हमें। अब प्रश्न 1 में हमने सिलेक्ट किया के। ओके, तो प्रश्न 1 लिखना है पहले तो आपको। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए, इस तरीके से लिखना है। और उसके बाद जो प्रश्न आपने सिलेक्ट किया है, जिसका उत्तर आपको देना है, वो आपको लिखना है। भाई हमने करना था के का उत्तर, तो हमने के वाला लिख लिया। कबीर की गुरु महिमा पर टिप्पणी कीजिए तथा आज के संदर्भ में गुरु शिष्य संबंध पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ओके, तो इतना लिखना है आपको ब्लैक पेन से। अब आ जाना है आपको नीचे, उत्तर देख सकते हैं आप, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए इतना लिख दिया हमने इसका उत्तर लिखना है आपको ब्लू पेन से, नीले पेन से। ओके, इतना हो गया उत्तर इसका। तो प्रश्न 1 हमारा कंप्लीट, खत्म। ओके, अब क्या करना है, आपको छोड़ना है 2 लाइनों का गैप। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, टीएमए को लेते हैं हल्के में। भाई टीएमए ही तो है, ये एक तरह से हमारे सर पर बोझ बना हुआ है, जल्दी से इसे निपटाओ। निपटाना नहीं है, ये नंबर बढ़ाने का तरीका है आपके पास, पास होने का मौका है आपके पास, परसेंटेज इंप्रूव करने का मौका है आपके पास। क्योंकि टीएमए के जो नंबर होते हैं फ्री के नंबर होते हैं, बस देख कर आपको लिखना है। और ये 20 नंबर का टीएम है, 20 नंबर फ्री के आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो इसलिए अच्छी राइटिंग में आपको बनाना है। और मेरी आवाज़ बैठ रही है, इस तरह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। ओके, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसी बात पर एक लाइक ज़रूर से कर देना। ओके, अब देखो स्टूडेंट, 2 लाइनों का गैप छोड़ देना है आपको। प्रश्न 2,
भाई प्रश्न 2 भी वैसे लिखना है आपको। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। उसके बाद जो इसका आंसर हमें करना, जिसका उत्तर करना था हमें, वो लिख लिया भाई। के का करना था, कर लिया। ब्लैक पेन से लिखना है, काले पेन से। और उसके बाद लिखना है आपको उत्तर। उत्तर लिखना है आपको नीले पेन से। ओके, तो इतना हो गया इसका उत्तर। समझ गए? अब आ जाते हैं आगे। देखो ये उत्तर है, ये पूरा इतना खत्म। अब फिर से 2 लाइनों को छोड़ना है, गैप, जगह छोड़नी है 2 लाइनों की। उसके बाद प्रश्न 3 स्टार्ट कर लेना है। ओके, शुरू कर लेना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। हमें भाई इस बार भी हमने के वाला सेलेक्ट किया। कुटच की किन्हीं 2 विशेषताओं को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो 2 विशेषताएं ये हमने लिख ली। ब्लैक पेन से लिखना है प्रश्न, उत्तर ब्लू पेन से। ठीक है, मैं इंग्लिश भी यूज़ कर रहा हूँ, प्योर हिंदी में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों तरह के स्टूडेंट हमारी वीडियो देख रहे हैं। अब ये हो गया भाई कंप्लीट। जितने भी 2-2 नंबर के हमारे क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हुए। अब प्रश्न 4 और प्रश्न 5, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, ये होते हैं हमारे 4 मार्क्स के। ओके, और इनका जो हमें आंसर करना होता है, इनको जो उत्तर करना होता है, देना होता है हमें 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, देख सकते हैं आप। अब प्रश्न 4 में भाई लिख देना आपको, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। ठीक है, अब भाई सिलेक्ट करा हमने के वाला, ज़्यादातर हम के वाला ही सिलेक्ट कर रहे हैं। पठित पाठ के आधार पर जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना का उल्लेख कीजिए। ब्लैक पेन से लिख लेना है इतना। अब आ जाना आपको, उठा लेना है अपना ब्लू पेन, उत्तर लिखना है। अब इस तरीके से लिखिए उत्तर। ठीक है, तो इतना यह उत्तर हो गया आपका। हमें शब्दों की जो लिमिट है, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना होता है और टू द पॉइंट आंसर करना होता है। फालतू बकवास नहीं लिखनी होती, जब भी हमें नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। भाई दोबारा से हमने के वाले को सिलेक्ट किया। अनुच्छेद लेखन की प्रक्रिया का उल्लेख सोदाहरण कीजिए। तो उत्तर। और हाँ स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बतानी भूल गया, क्योंकि अभी तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन लिखते हैं ब्लैक पेन से, आंसर लिखते हैं ब्लू पेन से। तो आंसर में अगर कोई हाईलाइट करने वाली चीज़ है तो हमें उसे ब्लैक पेन से हाईलाइट करना होता है, जिससे कि टीचर का फोकस जाए आप आंसर में क्या बताना चाह रहे हो। ठीक है, अब इतना देखो, ये सब हम हाईलाइट कर रहे हैं, हमने ये दिखा दिया। टीचर का फोकस जाता है कि हाँ भाई आंसर में क्या बता रहे हो आप। यूज़ आपको ब्लू पेन ही करना है, हाईलाइट आपको ब्लैक पेन से कर देना है। ठीक है, ये देखो, ये पूरा आंसर है, क्योंकि सभी जो जो हमसे पूछा है भाई क्वेश्चन में, वो सभी हमें कवर भी करना है, वर्ड लिमिट को भी देखना है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए इतना हमारा हो गया आंसर। भाई हो गया ख़त्म, 2 लाइनों का छोड़ा गैप। आ जाओ भाई, पूरे टीएमए का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। यही डिसाइड करेगा आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे या आपको वही नॉर्मल स्टूडेंट की तरह 12-13 नंबर मिल जाएंगे। तो इसका आंसर आपको बहुत ही ध्यान में रखते हुए लिखना है। ठीक है, एक्सपर्ट टीचर ने सॉल्व किए टीएमए, आप आँख बंद करके सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करो। 6 में तो 6 नंबर मिलेंगे यहाँ पर भी, और पूरे टीएमए में 20 में तो 20 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, अब लिखना है आपको प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कोई एक परियोजना तैयार कीजिए। ये प्रोजेक्ट वर्क होता है हमारा, यहाँ परियोजना लिखनी होती है हमें। हमने भाई इस बार लास्ट टाइम हमने सिलेक्ट किया खे। भारत में खेल कूद की वर्तमान स्थिति विषय पर एक फीचर तैयार कीजिए, साथ ही चार्ट के माध्यम से प्रमुख खेलों को सचित्र प्रस्तुत कीजिए। हमें चार्ट भी दिखाना है खेलों का। ठीक है, तो आप इस तरीके से रेडी करो। तो आप इस तरीके से रेडी करो। आपको ब्लू पेन से लिखना है इसका आंसर, जो हाईलाइट करने वाली चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर ये हेडिंग दी हमने, भारत में खेलों की वर्तमान स्थिति, ये दिखाइए आप ब्लैक पेन से डार्क डार्क करके लिख लेना इसको। ठीक है, अब ब्लू पेन से लिखना है सब कुछ, और जहाँ पर भी हाईलाइट करने की जरूरत पड़े ना, सीधा ब्लैक पेन उठाओ, हाईलाइट कर दो। ये देखो हाईलाइट भी किया हुआ है ना हमने, देखो। ये आंसर इसका लंबा चौड़ा करके देना होता है हमें, जब ही हमें 6 में से 6 नंबर मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। लंबा छोड़े का मतलब ये नहीं कि 4-5 पेज भर दो, मतलब कुछ भी ना निकले उसका। हर एक चीज़ का मतलब होना चाहिए। ये देखो,
इतना आंसर। अब आ जाते हैं भाई आगे। हमें क्या पूछा था? खेल चार्ट। तो ये खेल चार्ट लिया हमने, तो इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहो और सभी इमेजेस का प्रिंट आउट निकाल कर अपनी पेज पर लगा लेना, ठीक है भाई। हो गया पूरा कंप्लीट। तो 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर हमने आपको दिखाए, और वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक आपने कर दिया होगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि और भी सब्जेक्ट की टीएमए प्रैक्टिकल चैनल पर अपलोड होंगे, वो आपके पास टाइम टू टाइम वीडियो फॉर्म में आपको मिलते रहे, ठीक है। ये देखो हम जा रहे हैं, अगर कुछ आपने स्क्रीनशॉट लेना भूल गए हो तो ले सकते हो। देखो भाई पूरा कंप्लीट। तो कैसी लगी वीडियो, लाइक ज़रूर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।